इंटरनेशनल लेवल की अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यहां पर वो मलबा लाया जाएगा। उस मलबे को और विखंडित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और अलग अलग उसको हम निस्तारित करेंगे। उसके बाद जिस मटेरियल की जहां आवश्यकता होगी उसे पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और आप देख पाएंगे कि आपको यहां से टाइल्स, जो आप लोग देखते हैं सड़कों पर लगी हुई चेकर टाइल्स, आप देखते हैं पेवर ब्लॉक, आप देखते हैं सीसी ब्रिक्स, आप देखते हैं ब्लॉक्स, कर्ब स्टोन्स, इस रूप में वो मलबा जो आपके मोहल्ले से, आपके घरों से, आपके इलाके से टूटा हुआ मलबा जो आप पाते हैं कि ये किसी काम का नहीं है और दिल्ली को बदसूरत बनाता है, उस मलबे को इकट्ठा करके यहां लाया जाएगा। और प्रतिदिन ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा प्लांट ये है, 2000 टन प्रतिदिन, यानी कि 2000 टन मलबा प्रतिदिन इस सेंटर पर हम अलग स्वरूप में, वो टाइल का रूप हो सकता है, वो सीसी ब्रिक्स हो सकते हैं, पेवर ब्लॉक्स हो सकते हैं, उस रूप में हम बनाकर वापस दिल्ली को करेंगे। यानी कि दिल्ली का वो चेहरा जो कहीं ना कहीं वो मलबा दिल्ली को बदसूरत बनाता है, लेकिन यहां के प्रयास से दिल्ली खूबसूरत होकर एक बार फिर आपको समर्पित होगी। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब के बीच पहुंचे हैं और आज के इस अवसर पर जब सर ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो हमने वहां एग्जीबिशन के तौर पर लगाई हैं। कार्यक्रम के बाद आप भी देख के जाइएगा इस मलबे को कैसे हम बेहतर टाइलों के रूप में, बेहतर पेवर ब्लॉक्स के रूप में आपको वापस देने जा रहे हैं। दिल्ली का वो बदसूरत चेहरा जो हमारे पास आएगा, लेकिन दिल्ली को हम ये खूबसूरत टाइल्स, सैंड्स, रोडी, बदरपुर के रूप में अलग अलग चीजें आपको वापस करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास हमारी उस पूरी टीम के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो लगातार दिल्ली को बेहतर सपना देखने के लिए और दिल्ली को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा, प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है, दृश्य तुम्हारा, दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तुलिका मात्र है, और सृजन तुम्हारा, सृष्टि तुम्हारी, मेरी तो भूमिका मात्र है। मैं सीएम की भूमिका में हूं और वो भूमिका आपकी दिल्ली को बेहतर करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो लगातार दिल्ली एक से एक बेहतर कार्य कर रही है और आज का ये अवसर हम सब के लिए, हम सब यहां हम सब बहुत ही प्रसन्नता के साथ इन सब चीजों को देख पा रहे हैं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आएंगे उसके बाद सर यहां उद्घाटन करेंगे स्विच दबाकर और तब देखिएगा ये प्लांट फंक्शनल हो जाएगा। हाँ। एक बार जोरदार तालियां आइए हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। दिल्ली की आदरणीय महापौर, उप महापौर महोदय, लीडर ऑफ हाउस आदरणीय मुकेश सर, हमारे दिल्ली विधानसभा के सदस्यगण, पवन शर्मा जी, हमारे यहाँ कमिश्नर सर, एक बार जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से हम इस बहुत ही शानदार अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस प्लांट के उद्घाटन पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। इन शब्दों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कि हे अविनाशी कौन आपका अभिनंदन कर पाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा। दिनकर का दीपक हो चाहे नीले नभ की थाली, और सुमन सितारों की चाहे चंदा की अमृत प्याली, फिर भी पूजा छोटी तेरी ऊंची शान निराली, बूंद करे सागर का स्वागत कैसे जग के वाली, और सरस्वती भी मौन जहां वहां स्तुति कौन सुनाएगा। अब आपकी तालियों के साथ इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आज का ये कार्यक्रम। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय स्विच ऑन करके हम सभी अपने दिल्ली विधानसभा के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन। तालियां जोरदार हो, बहुत ही बड़ा अवसर और बहुत मेरा अनुरोध
आदरणीय मुख्यमंत्री सर से हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत खुशी का दिन है कि ये सीएनडी प्लांट शुरू हो रहा है। सीएनडी मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग डिमोलिश होती है, मलबा जिसको कहते हैं, जगह जगह हम देखते हैं पूरी दिल्ली में कोई बिल्डिंग टूटी, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका जो मलबा है वो मलबा हम सड़क के किनारे ही डाल देते हैं। तो जगह जगह या खाली प्लॉट पड़ा है, खाली जमीन पड़ी है, वहां पे मलबा ही मलबा पूरी दिल्ली में देखने को मिलता है। तो जब हम दिल्ली को साफ सुथरा करने चले हैं, हमारा मकसद है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली सबसे खूबसूरत होनी चाहिए देश में। लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि दिल्ली खूबसूरत है। अभी दिल्ली में बहुत जगह जगह काफी गंदगी रहती है, मलबे के ढेर रहते हैं। तो दिल्ली को खूबसूरत बनाने की दिशा में इस तरह के सीएनडी प्लांट बहुत जरूरी हैं। ये सीएनडी प्लांट जितने दिल्ली में मलबे हैं, मलबे के ढेर हैं, कंस्ट्रक्शन से और डिमोलिशन से जितना मलबा निकलता है, उस मलबे को यहाँ लाया जाएगा और उस मलबे से तरह तरह के प्रोडक्ट बना के, टाइलें बनाएंगे, गिट्टियां बनाएंगे, तरह तरह के बना के उसको फिर रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि लगभग दिल्ली में 6,500 टन मलबा डेली निकलता है और इस तरह का ये चौथा प्लांट है। एक अपना रानीखेड़ा में है, एक शास्त्री पार्क में है, एक बक्करवाला में है और एक ये है। ये सारे मिला के 5,000 टन है और दिल्ली में लगभग 6,500 टन कूड़ा निकलता है, ये मलबा निकलता है। इसके बाद एक ओखला में बनाने का प्लान है 1,000 टन का, और बाकी जितने प्लांट हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय के बाद दिल्ली में जितना भी मलबा निकलेगा वो सारा का सारा मलबा जो है वो यहाँ पे प्रोसेस होके और उसका रिसाइकलिंग हो जाएगी, उसका इस्तेमाल होएगा, वो जगह जगह कूड़े के तौर पे नहीं पड़ा होगा। तो इस तरह से मलबे से अपने को छुटकारा मिल जाएगा। जितना मलबा दिल्ली में डेली जनरेट होगा उतने मलबे का यहाँ पे काम आता जाएगा। यहाँ पे अभी मैं घूम के आया, बता रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी लेके आए हैं ये लोग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है। तो मुझे बहुत खुशी है आज इस प्लांट के इनॉग्रेशन में आके। पिछले 1 साल से जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, पॉजिटिव बातें सुनने को मिल रही हैं। 1 साल पहले नगर निगम किस चीज के लिए मशहूर था? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, सुनने में आता था इतना भ्रष्टाचार है, सुनने में आता था सारे कर्मचारी तनख्वाह के लिए हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये भी कर्मचारी तनख्वाह के लिए 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। बहुत बुरा हाल था। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया, समय लगेगा। जो 75 साल में गड़बड़ हुई है उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा। लेकिन एक चीज है कि अब नगर निगम से अच्छी खबरें आने लग गई हैं। अब ये पता चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया, लेकिन कम होने लगा है थोड़ा भ्रष्टाचार। अब लोगों को, कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है, अब सीएनडी प्लांट बनने लगे हैं, तो अच्छी अच्छी खबरें मिलने लगी है। क्यों? क्योंकि अब ईमानदार सरकार है, ना हम पैसे खाते, ना हमारा कोई पैसे खाने में इंटरेस्ट। मेरे को याद है जैसे हमारी नगर निगम की में सरकार बनी तो इधर उधर से कोई मैसेज आने लगे, कोई मैसेज लेके आता था, हाँ जी। यहाँ तो कई जगह तो सिस्टम बने रहते थे कि महीने के इतने जाएंगे, महीने के उतने जाएंगे, सिस्टम बने हुए थे पुराने। हाँ जी, पार्टी फंड में कितना चाहिए, इस चीज का कितना चाहिए। हमने कहा भैया हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं होता।
तो 2 महीने 3 महीने आए, अब सबको पता चल गया भाई इनके यहाँ ये सिस्टम नहीं है, तो अपने आप ही ये सिस्टम बंद होने लग गए धीरे धीरे सारे जो पुराने सिस्टम थे। हर जगह होता है। जैसे मैं पहले इनकम टैक्स में था, मेरे को याद है 95 में जब मैंने दिल्ली में नौकरी, इनकम टैक्स की नौकरी ज्वाइन की, तो पहले पहले जब मैं इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर की टेबल पे जाके बैठा, तो जो केस कराने आते थे वो कहते थे हाँ सर सेवा बताइए। तो सेवा का मतलब ये था जी भाई कितने लोगे, केस करने के कितने लोगे। तो मैं कहता था जब भाई मैं पैसे वैसे नहीं लेता। तो 2-3 महीने लगे, 2-3 महीने में सबको पता चल गया